नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे जलपान की विधि, यानी कि किस विधि से जल को ग्रहण करें, उसके प्रभाव और जलपान के गुण। इसके साथ साथ हंसोदक जल क्या होता है उसके बारे में भी विस्तार से देखेंगे। तो चलिए आओ हम देखते हैं जलपान के बारे में। जलपान की विधि, सभी को अपनी शक्ति के अनुसार ही जलपान का ग्रहण करना चाहिए। मंदाग्नि यानी कि जिसकी अग्नि मंद हो, गुल्म रोग, पांडु यानी कि एनीमिया, उद्र रोग यानी कि पेट से संबंधित रोग, अतिसार यानी कि दस्त, अर्श यानी कि पाइल्स रोग, ग्रहणी यानी कि मल का बार बार आना, कभी पचा हुआ कभी मल आम दोष युक्त होना, राजक्षमा यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, शोथ रोग यानी कि स्वेलिंग रोग से युक्त होने पे कम जल का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इनसे इन रोगों का प्रभाव बढ़ता है। जलपान का प्रभाव, भोजन के समय बीच बीच में पानी पीने वालों का शरीर सम रहता है, यानी कि हम भोजन के बीच में जलपान का ग्रहण कर सकते हैं। भोजन के अंत में जल पीने से शरीर स्थूल यानी कि मोटा बेढंगा हो जाता है, इसलिए अंत में जल न पिए। आरंभ में जल पीने से शरीर दुर्बल होता है, क्योंकि हमारा पेट जलपान से ही भर जाता है, तो हम खाना कम खाते हैं। शीतल जल के लाभ, इससे मद रोग, मद यानी कि मदिरा के बाद जो होता है हैंगओवर, वो, ग्लानि यानी कि कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगना, बेहोशी, वमन, उल्टी, थकावट, भ्रम यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में भ्रम हो जाना, तृष्णा, प्यास, गर्मी अधिक लगना, दाह, जलन, पित्त विकार, रक्त विकार तथा विष विकार नष्ट होते हैं। उष्ण जल के लाभ हैं, यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी कि हमारी अग्नि को प्रदीप्त करेगा तो उससे भूख अच्छे से लगेगी। शरीर में जो आम रस बनता है उसका पाचन करता है। कंठ, गले के लिए यह हितकारी होता है। लघु यानी कि हल्का होता है। बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का यह शोधन करता है, सफाई करता है। हिचकी, हिकफ, अफरा यानी कि पेट का फूल जाना, वात विकार, कफ विकार, नव, कास, खांसी, आम अजीर्ण, पुराना अजीर्ण रोग आम से युक्त, पीनस काफ़ी पुराना जुखाम, श्वास सांस लेने में तकलीफ होना, पार्श्वशूल आदि रोगों में उष्ण जल के सेवन से काफ़ी लाभ होता है। बासी जल, हम जल को क्या करते हैं, पका के शीतल करके रख लेते हैं, उसको हम पी सकते हैं। वह अभिसंधि न होकर लघु हो जाता है। अभिसंधि यानी कि स्रोतों का अवरोध नहीं करता है वह। यह जल वात पित्त, कफ पित्त, सन्निपात में भी यदि अगर पित्त की अधिकता हो तो हितकर होता है, और यही जल अगर बासी हो जाए तो त्रिदोषों को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। हंसोदक जल क्या होता है, दिन में जो जल सूर्य की किरणों से तपता है यानी कि गर्म होता है, और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अपने आप शीतल होता है, तथा शरद ऋतु में जब अगस्त्य तारा के उदय होने से उसके प्रभाव से यह दोष रहित होकर, पवित्र होकर, निर्मल होकर एवं दोष रहित होकर हंसोदक जल होता है।